मोहतरम नाजरीन, एक गांव में थे एक घोड़ों के सौदागर। नाम था शहबाज खान। लेकिन शहबाज खान थे बड़े धोखेबाज। सूरत से तो वो जादूगर मालूम होते थे। उनकी ज़ुबान कैंची की तरह चलती और बातों ही बातों में वो खरीदार की जेब साफ कर देते थे। किसी के हाथ उन्होंने बीमार घोड़ा बेच दिया। वो 2 दिन बाद मर गया। खरीदने वाला रो पीट कर चुप हो रहा। किसी को ऐसा घोड़ा दिया जो चलना तो नहीं जानता था, लेकिन सवार को पटखनी देने में जवाब ना रखता था। सब शहबाज खान को बुरा कहते थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सब उन्हीं से घोड़े खरीदते थे, क्योंकि उनके सिवा दूसरा कोई घोड़ा बेचने वाला उस इलाके में नहीं था। एक रोज़ शहबाज खान अपने नए घोड़े की पीठ पर हाथ फेर रहे थे कि उन्हें एक लंगड़ा बूढ़ा किसान अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। जैसे बिल्ली चूहे को दूर से देखकर कान खड़ा कर लेती है, इसी तरह शहबाज खान भी चौकन्ने हो गए कि शिकार आ रहा है। बूढ़ा किसान लंगड़ाता हुआ उनके पास आ गया और बोला, खान साहब, तुम देखते हो मुझसे ठीक से नहीं चला जाता। कोई अच्छा जानवर दे दो, उस पर बैठकर एक गांव से दूसरे गांव जाया करूंगा। शहबाज खान ने सोचा कि बुड्ढे को बेवकूफ़ बनाना चाहिए। कहने लगे, बड़े मियाँ, मेरे पास घोड़ा तो ऐसा है जो हवा से बातें करता है, इशारे से भागता है, मजबूत और तंदुरुस्त। तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी, मगर पूरे 100 रुपये खर्च होंगे, एक पाई कम नहीं होगी। बूढ़े ने कहा, पहले घोड़ा दिखाओ तब दाम की बात करना। ये नहीं होगा, पहले पूरा दाम दिखाओ तब घोड़ा देखना। ये लो 100 रुपये। बूढ़े किसान ने 10-10 के नोट देते हुए कहा। लेकिन शहबाज खान जो घोड़ा लेकर आए, उसे देखते ही बूढ़ा किसान अपना सर पीटने और चीखने चिल्लाने लगा, अरे ऐसा जुल्म मत करो, क्यों गरीब आदमी को लूटते हो? ये तो बिल्कुल मरियल है। तुम मेरा रुपया लौटा दो और अपना घोड़ा रख लो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा घोड़ा। अरे घोड़े ले जाकर तो देखो, हजारों में एक जानवर है। बैठोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। ऐसी प्यारी चाल है उसकी कि हवा शर्माती है। तुम देहाती गंवार क्या जानो जानवर की पहचान। चलो बढ़ाओ अपना घोड़ा, बकवास बंद करो। बूढ़े किसान ने लाख समझाया, खुशामदी की, मगर शहबाज खान ने एक ना सुनी। मजबूरन बूढ़ा उस मरियल टट्टू को साथ लेकर चल पड़ा। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक और आदमी शहबाज खान के पास आया। सूरत, शक्ल और लिबास से रईस आदमी मालूम होता था। उसने आते ही कहा, खान साहब, मेरा छोटा लड़का बहुत परेशान कर रहा है, कोई टट्टू वट्टू हो तो निकालो। 500-600 रुपए की कोई बात नहीं, बच्चे का दिल खुश हो जाएगा। ये कहने के साथ ही वो रईस 100-100 के हरे हरे कुछ नोट निकाल कर गिनने लगा। इतनी बड़ी रकम को देखते ही शहबाज खान का दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्हें अपने आप पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसके पास एक ही टट्टू था जिसे वो थोड़ी देर पहले बूढ़े किसान के हाथ बेच चुके थे। फौरन उसके दिमाग में एक तरकीब आई कि बूढ़ा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर वो कोशिश करें तो उसे पकड़ सकते हैं। अपने रईस गाहक से उन्होंने कहा, आप जरा देर रुकने की जहमत करें, आपकी खिदमत में अभी एक लाजवाब टट्टू हाजिर करता हूँ। उन्होंने फौरन स्टेबल से एक अच्छा घोड़ा निकाला और उस तरफ रवाना हो गए। उन्होंने बूढ़े को रास्ते में देख लिया और उसके करीब जाकर बोले, मैं गाहक की मर्जी के खिलाफ सौदा नहीं करता। बूढ़े ने शहबाज खान का चेहरा गौर से देखा। उनकी आंखों में वही चालाकी नजर आई जिससे लोग घबराते थे। खान साहब, टट्टू अब मेरा है, मैं पूरे दाम दे चुका हूँ, मैं वापस नहीं करूँगा। ये सुनकर शहबाज खान बहुत चकराए। उन्हें अपना बना बनाया खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था। जरा धीमे होकर बोले, अच्छा भाई, 100 के बदले 150 ले लो और 7-8 रोज बाद आना। मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा दूंगा कि सारे इलाके में धूम मच जाएगी। मैं तो अब ये टट्टू तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे तुम उसका 1 लाख रुपए भी क्यों ना दो। देखो ज्यादा मत उतराओ। अच्छा, मैं 200 दूंगा, अब तो राजी हो जाओ। मैंने एक बार जो चीज़ खरीद ली वो दोबारा मैं नहीं लौटाता। अच्छा, 250 ले लो और मान जाओ। खान साहब उनकी खुशामद करने लगे। शहबाज खान को इस बात की जल्दी थी कि अगर वो रईस लौट गया तो बाकी पैसे हाथ से निकल जाएंगे। जब वो किसान 250 पर भी राजी न हुआ तो हार कर शहबाज खान ने कहा, अच्छा भाई, मैं 300 रुपये दूंगा, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, आगे तुम्हारी मर्जी। बहुत कहने सुनने से बुढ़ा राजी हुआ
اور شہباز خان اسے 300 روپے دے کر اور ٹٹو کو ساتھ لے کر خوش خوش پلٹے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اسے 600 میں بیچ کر سچ مچ گھوڑے بیچ کر سو جائیں گے۔ لیکن جب وہ اپنے استبل واپس آئے تو ان کے پیروں تلے زمین سرک گئی۔ اس رئیس کا کہیں اتا پتہ نہ تھا جس کے لیے وہ اپنی جیب سے 200 روپے خرچ کر کے اس مریل ٹٹو کو واپس لائے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھتے رہے مگر بیکار، رئیس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا۔ دھیرے دھیرے ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ کسی اور آدمی نے جو ان سے زیادہ چالاک تھا انہیں بے وقوف بنا دیا۔ وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ وہاں سے دور وہ رئیس لنگڑے بڈھے کی جھونپڑی سے منافع اپنے حصے کے 100 روپے لے کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد شہباز خان نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے دوسرے بھی اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔